नमस्कार साथियों, मैं आपका इंग्लिश का टीचर सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल होराइजन क्लासेस में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉइस है। वॉइस जो टॉपिक है वो ऑल कंपटीशन क्लासेज प्लस में 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए भी आता है। तो वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये सारी की सारी जानकारी हम ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे। कैसे चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, ट्रिक्स के साथ में विथिन आपको 20 सेकेंड में आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना आ जाएगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि वॉइस होता क्या है। सर वॉइस क्या होता है ये बता दीजिए। देखो वॉइस क्या होता है, वॉइस वो होता है कि भाषा का वह माध्यम जिसमें क्रिया या तो सब्जेक्ट के अनुसार घटित हो या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार घटित हो, उसे हम वॉइस कहते हैं। वॉइस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक्टिव वॉइस दूसरा पैसिव वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है सर? एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है। जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करे वो एक्टिव वॉइस होता है। जिस पर सब्जेक्ट पर फोकस होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। कैसे भी लिख सकते हो, देखो ये डेफिनेशन है आपको समझने के लिए ना। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस क्या होता है? जिस पर ऑब्जेक्ट पर ही काम किया जाए वो पैसिव वॉइस होता है, यानी कि इस पे ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एक एक एग्जांपल भी दिया गया है आपको। देखो सी इज प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेल रही है। देखो वह क्रिकेट खेल रही है। दूसरा है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। दूसरा पैसिव वॉइस का, द मैच हैज बीन वॉन, कि उसने मैच जीत लिया, यानी मैच जीत लिया, हम मैच जीत लिया। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सिर्फ मैं 4 ट्रिक्स बताऊंगा, 4 रूल्स बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रिक को अप्लाई करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, कैसे वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, वो सारी की सारी चीज हम ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे। उससे पहले देखो ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा कि क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे क्रिकेट है तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्रिकेट, या द क्रिकेट भी कर सकते हैं या क्रिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रिकेट। इसके बाद में क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। दूसरा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसको नीचे उतार दो। कैसे उतारने हैं, कौन सी टेबल से आपको नीचे उतारनी है, वो सारी की सारी चीज मैं बताऊंगा। इसमें लगो इज। जब इज एमआर वाज पर आ जाता है तो आपको सिर्फ बीइंग लगाना है। उसके पीछे क्या लगाना है? बीइंग। बीइंग लगा दिया। इसके बाद में क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, B3 लिखनी है ना। B3 मत बोलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। तो प्लेड कर दो। इसके बाद में क्या करना है कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दो। उससे पहले आप बाई का यूज कर सकते हो, हाँ करना है। इसके बाद में सी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हर हो जाता है। क्या हो जाता है? हर। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब सर कैसे किया? सर हमारे समझ में नहीं आया। बिल्कुल बच्चा आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने अभी तक ये रूल्स नहीं पढ़े। जब ये रूल्स पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये रूल्स कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज है। आप देखोगे एक बार देखने